हेलो बच्चों, आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर। हमें बेटा एसिडिक नेचर का बताना कौन सा है। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं बेटा, BeOH होल ट्वाइस, दिस इज बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बेटा होता है M4 टेरिक, इसकी नेचर M4 टेरिक होती है। ठीक है बेटा, मतलब ये एसिड एंड अल्कली दोनों के साथ रिएक्शन करता है। सेकंड अगर मैं देखूं बेटा MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी नेचर बेटा बेसिक होती है, इट इज बेसिक इन नेचर। अगर मैं बात करूं बेटा फोर्थ वाले की, AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी बेटा M4 टेरिक होता है। बेरिलियम और एल्यूमिनियम डायगोनली रिलेटेड होते हैं, तो ये भी M4 टेरिक होगा, M4 टेरिक इन नेचर। बच गया बेटा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड, यही आंसर है। कैसे है आइए देखते हैं। ये BeOH होल थ्राइस, ये हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये एसिड है, बोरिक एसिड नाम है इसका। हमने लिखा है इसको BeOH होल थ्राइस, BeOH होल थ्राइस। तो इसको हम लोग बेटा ऐसे लिखते हैं H3BO3, H3BO3, दिस इज बोरिक एसिड। ये बोरिक एसिड है बेटा, हाइड्रोक्साइड नहीं है, ये एसिड है, बोरिक एसिड। बाकी तो हाइड्रोक्साइड है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड फर्स्ट, सेकंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फोर्थ बोरॉन हाइड्रोक्साइड नहीं है। अगर हम इसको बोरॉन हाइड्रोक्साइड कहेंगे तो गलत होगा, ये बोरिक एसिड है क्योंकि नेचर इसकी एसिडिक है। H3BO3 है, BOH होल थ्राइस है। अब ये कैसे है एसिड? क्योंकि ये एक OH माइनस को एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या है बेटा, लुईस एसिड है, इट इज लुईस एसिड। आइए देखते हैं, ये रहा बेटा BOH होल थ्राइस, इसका बेटा N फैक्टर होता है 1, ये भी हमें पता होना चाहिए। बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इसके पास एक वेकेंट p ऑर्बिटल होता है, उसी वेकेंट p ऑर्बिटल में जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, वो वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है, तो बोरॉन पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। और देखिए बेटा किस तरह से ये बनता है, यहां पर 3 तो यहां पर OH जुड़े हुए थे, ठीक है। चौथा बेटा क्या ऐड हो गया यहां पर, चौथा ऐड हो गया बेटा यहां पर OH2, और O ने लोन पेयर डोनेट किया तो पॉजिटिव आ गया, एक लोन पेयर तो वहां था, मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं। B ने लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो B पर आ जाएगा नेगेटिव, ये बन गया। अब आगे क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बड़ी आसानी से ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, H+ रिमूव हो जाएगा, और क्या बन जाएगा बेटा, यहां से बन जाएगा BOH होल 4 माइनस, BOH होल 4 माइनस बन जाएगा बेटा, और साथ में H+ हो जाएगा रिलीज, इस पर नेगेटिव, साथ में प्रोटॉन हो गया रिलीज। तो ये इस तरह से एक एसिड होता है, और कैसा एसिड है, इट इज ए लुईस एसिड। जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो लुईस एसिड, जो लोन पेयर डोनेट करे वो लुईस बेस। तो ये अपना प्रोटॉन नहीं देता है, ध्यान रहे, इट इज ए प्रोटिक एसिड। ध्यान दीजिए एक और खास बात, बोरिक एसिड की खास बात एक और है, ये ए प्रोटिक एसिड होता है, मतलब ये प्रोटॉन नहीं देता है, ए प्रोटिक एसिड है ये। आप सोच रहे होंगे प्रोटॉन यहाँ रिलीज हुआ तो है, ये प्रोटॉन यहाँ रिलीज हुआ तो है, ये प्रोटॉन किसका है, H2O मॉलिक्यूल जो कैप्चर किया था इसने, उस H2O मॉलिक्यूल का ये H आया है, इसके जो OH 3 थे वो तो H तीनों अटैच्ड हैं, इसने अपना H तो दिया ही नहीं, तो ये ए प्रोटिक एसिड है। इसका N फैक्टर 1 क्यों है, क्योंकि ये 1 लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए N फैक्टर इसका 1 है, और ये एसिड है। होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू वेरी मच।